क्वेश्चंस? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर्स? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 4 कंपाउंड्स में दे रहा हूं, उसमें आपको एसिडिटी का ऑर्डर लगाना है। ठीक है, दिस इज फेनॉल, दिस इज phenol with 1 chlorine, carboxylic acid, carboxylic acid with paramethyl, with paramethyl। हाँ, इंक्रीजिंग में या ऑर्डर, पहला फेनॉल है, बाद में क्लोरीन। इसको बॉन्ड नहीं लिखा क्या? 3 4 2 1। चलो बढ़िया है। विशाल थोड़ा सा चेक करो वापस एक बार। रोहित एक बार चेक करो। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं, द हाईएस्ट डाइपोल अमंग द फॉलोइंग, या एसिडिटी के और ज्यादा एग्जांपल दे दूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा, यानी एक टाइप के क्वेश्चंस अगर आ गए तो थोड़ा सा मास्टर हो जाइए उसमें, यानी उस कैटेगरी के किसी भी सवाल को आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, राइट ना? हाँ, ऐसे ही इसके रिलेटेड सवाल देता हूं, बाकी के भी है लेकिन वो बाद में देता हूं, बहुत एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स हैं। हाँ, 15 और दिस इज OH, प्यारा क्लोरो, दिस इज OH, प्यारा मिथाइल, OH। ऐसे थोड़े से इजी जाते हैं आप लोगों को, लेकिन फाइनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैंने बहुत बार देखा है कि आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत इजीली लॉजिक लग जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम पिछले कुछ एग्जाम्स में हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस पूछा था, है ना? ब्यूटाडाइन दिया था, या एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड दिया था, 4 कार्बन वाला, और उसमें आपको सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूछा था, तो वो भी आ जाता है। दिस इज 3 1 2 4। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, एसिडिटी के और कुछ सवाल। हाँ, ऊपर का ऑर्डर आ गया सभी का? यानी किसी को प्रॉब्लम है क्या? समझाने के लिए बोलता हूं तुरंत। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं समझा है तो बेटा कभी भी याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है और फिनॉल है, कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा ही एसिडिक होता है। हाँ,
कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो फेनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल है, उनसे ज्यादा एसिडिक रहेंगे। क्यों? बिकॉज इनका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी वीक होता है। ज्यादा स्टेबल का मतलब वीक बेस है ना, वापस H प्लस नहीं लेता। तो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है, यहाँ पर कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। सो 3 ग्रेटर देन 2 ऐसा आएगा, ग्रेटर देन 4, 3 ग्रेटर देन 4। और इन दोनों में यहाँ पर एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन, नॉर्मल फिनॉल और माइनस आई वाला ज्यादा एसिडिक यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1, 3 4 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे सभी फिनॉल्स दिए हैं। अब फिनॉल में आपको सीधी सीधी बात पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग फोर्स रहेगा उतनी एसिडिटी ज्यादा, और जितना डोनेटिंग फोर्स रहेगा उतनी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ज्यादा डोनेटिंग कौन है NO2, उसके बाद Cl, उसके बाद ये डोनेटिंग है। अब डोनेटिंग में ज्यादा डोनेटिंग कौन है? ये जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतनी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ये रहेगा 3 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 4। जितना ज्यादा डोनेटिंग रहेगा उतनी एसिडिटी कम हो जाती है, राइट? हाँ, किसी को भी नहीं आता है तो कमजोर मत समझो खुद को। हाँ बेटा, ये लेक्चर्स ही आपके लिए है। जहां पर भी आपको डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो पूछना इस लेक्चर में आपका काम है। नहीं तो फिर यहाँ पर भी नहीं पूछेंगे तो फिर अगले साल आना पड़ेगा भाई रिपीट करने के लिए। और जो रिपीटर है उनके लिए तो इज इट सोपा, हाँ वापस आ सकते हैं, नई बैचेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये दो, ये तो सॉल्व हो गया, ये नीचे वाला करो। और ऐसा ही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का दूंगा मैं आपको। हाँ हाँ, इसका क्या आया? 2 3 4 एंड देन 1, 2 3 4 1। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। वाह, बढ़िया। अब यहीं पर यही सेम कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, सिर्फ फेनॉल की जगह में COOH लूंगा, ब्रोमो, मेटा एंड प्यारा। बेटा फेनॉल है, नॉर्मल फेनॉल, ऑर्थो ब्रोमो, मेटा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो। ऐसा ही सेम मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में दिया है। दिस वाज फिफ्थ, नाउ दिस इज सिक्स्थ कॉम्बिनेशन। अच्छा दिमाग लगाओ। फिफ्थ का बता रहे हैं ना? हम्म, यस, वेरी गुड। क्षितिज, वापस एक बार रिवाइज करो उसको। मैं ना आपकी बहुत प्रैक्टिस करना चाहता हूँ ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। नाउ बेंजोइक एसिड में और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बेटा, ज्यादा देता हूं मैं आपको।
हाँ, क्वेश्चन नंबर डालो, जब आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर डालो, बिकॉज मुझे समझेगा नहीं फिर। दिस इज अनदर सीक्वेंस, 8th one. I have given fluorine at ortho meta para position and normal benzoic acid is also. ठीक है, दिस इज लास्ट 9th one. ऑर्थो मेटा पैरा पर OMe यानी OCH3 ग्रुप दिया है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन pKa एंड एसिडिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। pKa एंड pH? pKa and acidity inversely proportional, pKa and pH directly proportional. वाह, गुड गुड। जिनके गलत होंगे वो देख लेंगे साथ में, गलत हो गए तो रीजन के साथ लिख दो। हाँ, ये डाउट फाइनल एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है, देख लो। ये तो 5th हमारा हो गया था बेटा, याद रखिएगा बेंजोइक एसिड और एनिलीन, ये जो दो कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड में एसिडिटी पूछेंगे, एनिलीन में बेसिसिटी पूछेंगे। तो कभी भी याद रखो कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे और एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए तो वो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिड में ज्यादा एसिडिक बन जाता है और एनिलीन यानी बेस में वीक बेस बन जाता है। याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज करता है और एनिलीन में बेसिसिटी डिक्रीज करता है। लिख लो, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में एसिडिटी इंक्रीज करता है और एनिलीन में बेसिसिटी डिक्रीज करता है। ऐसा ऐसा दो स्टेटमेंट बना के रखो और ऐसी जगह पे बनाओ जो आपको बार बार पढ़ना है एग्जाम तक, ढूंढना नहीं पड़ेगा नोटबुक में। हाँ, नहीं तो कहीं पे भी लिख के रखेंगे कि ऐसे टाइम पास लेक्चर शुरू है तो लिखेंगे कोई भी बुक में, ऐसा नहीं चलेगा। बिकॉज ये लेक्चर जो है ये आपके फाइनल एग्जाम वाले लेक्चर है, यहाँ पे मैं कोई चीज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इजी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड में एसिडिटी इंक्रीज करता है और एनिलीन में बेसिसिटी डिक्रीज करता है। हाँ, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट होगा ये। जिन लोगों को ऑर्थो इफेक्ट का प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा इसमें, इस स्टेटमेंट में, राइट। ऑर्थो इफेक्ट increases acidity of benzoic acid and decreases basicity of aniline। तो सिंपल है, देखिए ये बेंजोइक एसिड है सभी ऑर्थो की पोजीशन पे, चाहे वो डोनेटिंग ग्रुप रहे या विड्रॉइंग रहे, वो भी लिखो, चाहे डोनेटिंग ग्रुप रहे या विड्रॉइंग रहे, एसिडिटी इंक्रीजेस बेसिसिटी डिक्रीजेस। अच्छा लगा? तो ब्रोमो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर बाकी सब्स्टिट्यूएंट देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट विड्रॉइंग है तो बेंजोइक एसिड लास्ट में रखो, विड्रॉइंग ग्रुप है तो विड्रॉइंग ग्रुप में देखो -M है क्या -I है, दो ही इफेक्ट रहेंगे ना, है ना बेटा। राही रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव या मेसोमेरिज्म हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, ठीक है। रेजोनेंस है क्या, डोनेटिंग ग्रुप लोन पेयर डोनेट कर रहा है कि प्लस आई इफेक्ट से डोनेट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है क्या रेजोनेंस की वजह से खींच रहा है। ये जैसे कि NO2 COH ये -M से खींचते हैं ना, -R से, ठीक है। तो भाई ये -I होता है और ये भी -I होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा -I कम हो जाएगा, यानी ऑर्थो सबसे ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन मेटा, ग्रेटर देन पैरा, ग्रेटर देन, यहाँ पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसको मैं लिखता हूं BA बेंजोइक एसिड, चलेगा। यहां पर देखो मिथाइल इज डोनेटिंग ग्रुप, तो देखो इसके अपोजिट है, लेकिन ऑर्डर को समझो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक बन जाए, एसिडिक बन जाएगा ऑर्थो,
ग्रेटर देन, अब ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप से ज्यादा तो ये करेगा, बिकॉज डोनेटिंग ग्रुप लगने के बाद क्या होता है, एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, तो बेंजोइक एसिड। उसके बाद डोनेटिंग में प्यारा पोजीशन पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और मेटा पे होता है इंडक्टिव। वाह वाह वाह, क्या कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव काम करता है और प्यारा पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है। तो ज्यादा डोनेट कौन कर रहा है? आपको लगेगा कि ये दोनों भी आई इफेक्ट दिखाते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, मेटा आएगा। हाँ, सिर्फ इंडक्टिव मेटा और लास्ट में आएगा प्यारा। ये आया क्या सभी का? ये करेक्ट आया क्या? हाँ, लिख के रखो स्टेटमेंट, फेनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाता, बेंजोइक एसिड में दिखाता है, राइट। अभी देखो, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा आएगा ये मिथाइल ग्रुप है। ऑर्थो इफेक्ट मिथाइल रहो या कोई भी, डोनेटिंग रहो या विड्रॉइंग रहो, ऑर्थो इफेक्ट इज ऑर्थो इफेक्ट, वो एसिडिटी बढ़ाता है। सो सबसे ज्यादा ऑर्थो। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, दोनों कौन है? मिथाइल, एंड मिथाइल इज डोनेटिंग ग्रुप। एक तो इंडक्टिव से डोनेट करता है, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करता है। नॉर्मल बेंजोइक एसिड को कोई डोनेटिंग नहीं है, तो ऑर्थो से कम होगा बेंजोइक एसिड, राइट, बेंजोइक एसिड। अब मेटा और पैरा की बात करेंगे। कभी भी याद रखो, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता, लिख लो। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, सिर्फ इंडक्टिव होता है। लिखो, सिर्फ इंडक्टिव होता है, लिख दिया। अब देखो, मेटा पे इंडक्टिव है और प्यारा पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इंडक्टिव को डोमिनेट करता है कि नहीं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का डोनेशन ज्यादा है बेटा, जितना डोनेशन होगा उतनी एसिडिटी कम हो जाएगी ना। तो क्या हो गया, मेटा वाला ज्यादा एसिडिक हो गया और प्यारा वाला कम एसिडिक हो गया। तो देखिए, मेटा देन प्यारा। अच्छा लगा, राइट। देखो आगे, नाउ सेवंथ में COH NO2 NO2 NO2। वाह, ये तो विड्रॉइंग है, स्ट्रॉन्ग -R इफेक्ट होता है। लेकिन -R कहां पे एक्टिव होता है? ऑर्थो एंड प्यारा पे। मेटा पे -R या -M चलता है क्या? नहीं, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव चलता है। तो देखो बेटा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये तो सबसे ज्यादा हो गया, है ना। और एक बात, और एक बात, रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे सेम होता है। वापस एक बार, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे सेम होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो एंड पैरा पे सेम होता है। इसलिए अगर ऑर्थो पैरा पर दोनों पोजीशन, ऑर्थो में भी और इधर पैरा में भी सेम ग्रुप है, तो फिर -I लगाना है। अच्छा लगा, यानी यही अगर फेनॉल में लेते हैं तो वहां पे हाँ अलग हो जाता है, राइट। आगे जाते बेटा, देखिए NO2, हाँ, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा कौन है? ये ऑर्थो वाला। हाँ, यहाँ पे बेंजोइक एसिड तो सबसे लास्ट में आएगा। अब रहे मेटा और पैरा। मेटा पे क्या चलता है? -I। NO2 का क्या चलेगा? -I, बिकॉज रेजोनेंस तो जाता नहीं मेटा पे। पैरा पे है -R। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है -I -R में? -R ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्यारा। एक बात मेटा और सबसे लास्ट बेंजोइक एसिड। अच्छा लगा, आया क्या? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेंजोइक एसिड है। फ्लोरीन 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 है, ये इधर घुस गया, फ्लोरीन है। हाँ, फ्लोरीन सिर्फ -I प्ले करता है, कोई रेजोनेंस नहीं होता फ्लोरीन में -R या ऐसा, सिर्फ -I होता है। और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा। फिर मेटा और पैरा में -I, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा -I कम होता रहेगा। मेटा देन प्यारा देन बेंजोइक एसिड। अच्छा लगा, यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दिया तो ऑर्डर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में OMe, नॉर्मली ये +R वाला ग्रुप है, +M वाला, लेकिन मेटा पोजीशन पे आ जाए तो ये -I बिहेव करता है।
सो सबसे ज्यादा रहेगा 2, फिर उसके बाद रहेगा 3, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, और सबसे लास्ट आएगा प्लस यम वाला। अच्छा लगा। 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4। हाँ, तो इसमें एक थोड़ा सा पीके वैल्यूज अगर देखेंगे ना दोनों के, पीके वैल्यूज अगर देखेंगे ना दोनों के, तो बेटा ऑर्थो ये वाला और मेटा वाला, इन दोनों के भी पीके सेम आते हैं। इसीलिए इसको एक क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोल के याद रख सकते हैं कि 2 एंड 3 इक्विवेलेंट होते हैं। ऑर्थोमिथॉक्सी एंड मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रहेगा सबको। क्या होता है यहां पर, ऑर्थो ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा होता है, मेटा पोजीशन पे माइनस है इफेक्ट की वजह से, उससे कम हो जाएगा। पैरा और ऑर्थो में यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप है ये दोनों भी, लेकिन डोनेटिंग में ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और ये इंट्रामोलिकुलर करता है। इंटरमोलिकुलर ऑलवेज मोर एसिडिक देन इंट्रामोलिकुलर। बहुत अच्छे एग्जांपल थे आज के। आई हैव एंजॉयड इट। आपने क्या किया पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा।